Hello, everyone. A very good morning to the You Are Josh family. I hope you all would be doing great after watching our videos. मुझे आशा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस जरूर आ रहे होंगे जब आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं. टॉकिंग अबाउट द चेंज, आज मैं आपके साथ अपने लाइफ की स्टोरी शेयर करने वाला हूं. मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे और काफी लोगों को पता नहीं होगा कि मैं कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेनर बना और कैसे मैंने अपना करियर शुरू किया. अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, जब मैं छोटा था, जब स्कूल में मैं पढ़ता था, तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था. मतलब कि मैं ज्यादातर लोगों से बात नहीं करता था. इवन मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे जो टीचर्स, मेरे एल्डर्स, इवन मेरे पेरेंट्स के साथ भी अगर मुझे कुछ डिमांड करनी है तो मैं सोचता कि यार मैं वो डिमांड रखूं या नहीं, या मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ लेना है, तो मैं डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर पाता था. जब मैं कॉलेज में आया तो वो पर्पस वही था कि मेरे पेरेंट्स वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं. मैं पहले से बचपन से स्टडीज में काफी अच्छा था. मतलब कि मेरे मार्क्स काफी अच्छे आते थे, इवन रैंक भी आता था टॉप 3 में. लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मैं जो कुछ भी करता, मतलब कि अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, कुछ स्पोर्ट की बात करूं, इवन मैंने शुरुआत में अपना डांसिंग में कुछ अपना करियर बनाने की कोशिश की थी, तो मैं जो कुछ भी करता था वो सब में मैं अच्छा परफॉर्म तो कर पाता था. लेकिन अब ये सवाल था कि आगे मैं क्या करूं. मतलब कि मैं कंफ्यूज्ड था कि या मैं डांसिंग में जाऊं, कोई स्पोर्ट में जाऊं, या स्टडीज में जाऊं. और मेरे पेरेंट्स की और मेरे फैमिली की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मैं स्टडीज को लेकर कुछ आगे करूं, मतलब कि अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. और ज्यादातर हमारे फैमिली में ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब्स लोगों ने ज्यादा की है, तो उनको ऐसा था कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं और अपनी लाइफ सेटल हो जाए. लेकिन मेरा वो पर्पस नहीं था, या फिर मेरा वो पैशन नहीं था कि मैं कोई कहीं पर जॉब करना चाहता हूँ. मेरा माइंडसेट एक तो था कि मैं क्लियर था कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, कौन से फील्ड में आगे बढ़ूं. जब मैं ये सोच रहा था, तब मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था जब मैं सिर्फ 14 साल का था. एंड दैट इज माइंड पावर वर्कशॉप, स्नेह देसाई का, जो अभी CYL के नाम से जाना जाता है, चेंज योर लाइफ के नाम से जाना जाता है. आप में से भी काफी लोगों ने अटेंड किया ही होगा. और वो अटेंड करने के बाद एटलीस्ट मुझे एक विजन मिला कि मैं उनके जैसा, मतलब कि सर के जैसा मैं खुद ट्रेनर बनना चाहता हूँ. लेकिन उसके लिए मैं क्या करूँ. जब मैंने डिसाइड किया कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ जो मैं सीखा हूँ उसी के रेफरेंस में, तो ऐसा था कि अब मैं उसमें आगे कैसे बढ़ूं. लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे ट्रेन द ट्रेनर T3P सर का कोर्स करने को मिला और मैं सक्सेसफुली अपने आप को वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आ पाया कि जो मैं पहले किसी से बात नहीं कर पाता था, अब मैं स्टेज पर खड़े रहकर लोगों के सामने कुछ शेयर कर पाता था, अपने प्रेजेंटेशंस रख पाता था, अपने प्रोग्राम्स लेकर जा पाता था. और शुरुआत में काफी सारे स्मॉल ग्रुप्स में मैंने अपने प्रोग्राम्स लेना शुरू किए. और वो जो करियर जो मैंने सिलेक्ट किया कि दैट आई वांट टू बिकम अ ट्रेनर, आई वांट टू ऐड वैल्यूज टू द लाइव्स ऑफ पीपल, तो वो मुझे बहुत ही हेल्प किया अपनी पर्सनल लाइफ में भी. क्योंकि जब मैं किसी और को सिखाता तो एक चीज तो पक्की है कि मुझे कंटिन्यूअस कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, तभी जाकर मैं किसी और को सिखा पाऊंगा. और वो जो एक पर्सनल डेवलपमेंट वहां से मेरा जो खुद का हुआ, इवन अपनी बातचीत को लेकर, किसी से जब मैं नए इंसान से मिलता तो उसे किस तरीके से बात करना, कन्विंस करना, वो सारी चीजों को लेकर जो मैं खुद अपने अंदर जो चेंज एक्सपीरियंस कर रहा था, उसका फायदा मुझे ये मिला कि जो मैं बनना चाहता था, जिसको देखकर, मतलब कि जो मेरे मेरे रोल मॉडल थे स्नेह देसाई, उनके साथ मुझे खुद उनके साथ उनका स्टेज शेयर करने का मौका मिला. आई बिकेम अ को ट्रेनर विथ हिम, स्नेह देसाई पर्सनली. उनके जो चेंज योर लाइफ वर्कशॉप्स होते थे, वो कहीं पर भी अगर ट्रैवल करते, वो जहां पर भी जाते, उनके साथ मैं ट्रैवल करता था. और इस वर्कशॉप में मैं एज अ को ट्रेनर उनके साथ स्टेज पर रहता था. अब जब 2016 में मैंने उनके साथ स्टेज शेयर करना शुरू किया, CYL में एज ए को ट्रेनर बना, उसके बाद मेरी लाइफ में एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया. मैं ये जो चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा था, उससे मैंने खुद का अपना बिजनेस भी शुरू किया.
उसमें भी काफी सक्सेस पाई और साथ ही साथ मुझे फेम भी मिली जो ऑलरेडी सर पा चुके थे, क्योंकि जब मैं उनके स्टेज पर था तो ऑब्वियस है कि उनका जो नाम था उसे लेकर लोग मेरे ऊपर भी उतना ही भरोसा ट्रस्ट करना शुरू कर दिए। अब एक ऐसा वक्त आया 2019 दिसंबर में, आई वॉज गेटिंग मैरिड, मतलब कि मेरे मैरिज की डेट फिक्स हो गई थी। और मैं जो आपको बताया कि सर के साथ मैं स्टेज शेयर करता था, सो आई वॉज एट द पीक, मतलब कि मेरा जो करियर का अगर मैं ग्राफ कहूं तो वो ऊपर ही जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में सब बेहतर हो रहा है। तब एक ऐसा वक्त आया कि मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेस आए, एंड दैट वाज कि आई वाज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, मतलब कि मैं चल नहीं पा रहा था ढंग से। और मैंने काफ़ी सारे टेस्ट्स करवाए, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं कैसे इससे ओवरकम करूं। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ मसल्स के स्पैज्म है कि जो शायद जिम की वजह से आए हैं या हैवी एक्सरसाइजेस की वजह से आए हैं, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स करवाने के बाद भी वो कुछ डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और 1 महीने के बाद नवंबर में वो डिटेक्ट हुआ कि इट वाज जीबीएस। जीबीएस एक ऐसा डिजीज है, एक ऐसा इलनेस है कि जो आपकी मोटर नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है और जिससे आपको हिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। काइंड ऑफ मैं कह सकता हूं टेम्पररी पैरालिसिस जैसा कुछ हो गया था, मतलब कि मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं अपने आप से चल नहीं पा रहा था, अपने हाथ भी हिलाना मुश्किल हो रहा था। और ऐसे वक्त पे डॉक्टर्स ने जब मुझे कहा था कि पता नहीं है कितना टाइम लगेगा इससे ओवरकम करने के लिए, आई वॉज टोटली ऑन बेड रेस्ट, मैं अपने आप से उठकर कहीं जा भी नहीं सकता था। और ऐसे वक्त पे कि जब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन वहां से वापस ओवरकम करना मेरे लिए इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये सिर्फ मेरा पैशन नहीं था, दिस वॉज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, दैट आई वॉन्ट टू एड वैल्यूज टू द लाइव्स ऑफ पीपल। जब हम किसी से कुछ कहते हैं कि अगर तेरी लाइफ में फेलियर आया है या रिजेक्शन आया है तो तू उससे ओवरकम कर सकता है, ये कुछ स्टेप्स है, ये कुछ टेक्निक्स है जो तू फॉलो करेगा तो उससे ओवरकम कर पाएगा। लेकिन मेरा पर्पस कुछ अलग था और वो ये था कि मैं सिर्फ कहकर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करना चाहता हूं। मुझे एक ऐसा मौका मिला है कि मैं लोगों की लाइफ का एक इंस्पिरेशन बन सकता हूं। मैं सिर्फ बोलकर नहीं, जब ये सिचुएशन मेरे साथ हुई है कि मैं खुद बेड रेस्ट पर हूं, मैं हिल नहीं पा रहा हूं, तो जब मैं इस सिचुएशन से ओवरकम कर जाऊंगा तो मैं लोगों को अपने ही एग्जाम्पल से इंस्पायर कर पाऊंगा। और वो मुझे जब मौका मिला, देन इट बिकेम द पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि जब अगर मैं ये लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव वैल्यूज एड ऑन कर रहा हूं तो इससे बड़ा मौका कभी शायद दूसरी बार नहीं मिलने वाला है। एंड दैट हेल्प्ड मी टू ओवरकम दी सिचुएशंस, टू दी चैलेंजेस की जो मैं फेस कर रहा था। और एक ऐसा डिजीज कि जो डॉक्टर शायद कहते थे कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल भी लग सकता है, मैं सिर्फ 2.5 महीने के बाद अपनी ऑफिस वापस ज्वाइन कर दिया था। 2.5 महीने के बाद, जो शायद डॉक्टर्स ने कहा था कि 1 साल या 2 साल लग सकता है उसे रिकवर होने में भी, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। और वो इसीलिए क्योंकि मेरा पर्पस था दैट आई वांट टू ऐड वैल्यूज टू द लाइव्स ऑफ पीपल बाय बिकमिंग अ रोल मॉडल, बिकमिंग एन इंस्पिरेशन। कि जो लोग ये कहते हैं कि यार मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो शायद किसी और के साथ नहीं हुआ है, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी ऑलरेडी हो चुका है और अगर मैं उससे ओवरकम कर पाया हूं तो वो आप भी जरूर कर सकते हैं। लेकिन वो ये सारी चीजें जब मेरी लाइफ में हुई है तो मैं एक ऐसी चीज को भी इंपॉर्टेंस जरूर दे रहा हूं क्योंकि उसकी वजह से भी मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं। एंड दैट इज कि जब मैं किसी और को पॉजिटिव कर रहा हूं, जब मैं किसी को कह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। एंड दैट हेल्प मी कि मैं हर एक सिचुएशन से ऊपर उठ सकूं। ट्रेन द ट्रेनर T3P जो सर का मैंने कोर्स अटेंड किया था, स्नेह सर का, वो मुझे बहुत ही हेल्प किया है अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में भी। अभी मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें भी अगर कोई भी बिजनेस डील करनी है तो वो मैं खुद ही करता हूं, मैं खुद जाता हूं। और जब मैं अगर वहां पर मौजूद हूं तो बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन स्किल्स की जो मैं इंप्रूव कर पाया,
जो मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता था, अगर वो मैं बिजनेस डील को क्लोज करने तक लेकर जा पाया हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल्स कि जो मेरे अंदर इंप्रूव हुई है बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। और आप लोग, अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग भी अपनी लाइफ के लिए एक करियर चूज कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक जरूर एक मौका देना चाहता हूं, या फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं सर के इस प्रोग्राम के लिए, दैट इज स्पीक एंड गेट रिच। क्यों? क्योंकि जब आप बोलना सीख जाते हैं, जो हम कहते हैं ना कि जुबान तो हमको जन्म से मिली है, लेकिन कब, कितना, किसके सामने, कैसे बोलना, वो शायद सीखते हुए पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगर वो हमें आ जाएगा तो हम अपने करियर में, कोई भी करियर में हो, चाहे आप एक लॉयर हो, चाहे आप एक सीए हो, भले ही आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई स्पोर्ट्स में है, कहीं पर भी आप हैं, लेकिन अगर आप बोलना सीख जाते हैं तो आप जरूर अपने करियर को एक्सेल कर पाते हैं, उसमें प्रोग्रेस कर पाते हैं, उसमें ग्रोथ कर पाते हैं। तो कैसे बोलना और कहां पर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, वो सीखने के लिए यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, दैट इज स्पीक एंड गेट रिच। और ये मैं आपको इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, मैंने वो चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हुए हैं, वो आप भी जरूर कर पाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कोविड आया उसके बाद तो लोगों की लाइफ के अंदर कोचेस का इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है, और लोग सीखने के लिए तैयार हैं। क्या आप सिखाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है कि जहां पर अर्निंग विथ ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं। मतलब कि आप लोगों की लाइफ में जब वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं तो उसका भी आपको ब्लेसिंग भी मिलता है, और उसके कुछ अर्निंग्स भी आप जरूर कमा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं ये जरूर मानता हूं कि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं तो एक कोच छिपा हुआ है। हम जरूर अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने कलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं तो हम जरूर कोचिंग देते ही हैं, एडवाइजेस देते हैं, लेकिन क्यों ना अब उसे सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए। और कैसे प्रेजेंट करना, अगर वो आपको सीखना है, देन दिस इज द टाइम। प्लीज एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर, जो मैंने आपको कहा, स्पीक एंड गेट रिच वेबिनार, कि जो 31 जनवरी संडे को होने वाला है। 2 अलग अलग सेशंस है, सुबह 9 बजे भी होने वाला है और शाम को 4 बजे। ये 3.5 से 4 घंटे का एक ऐसा वेबिनार जिसमें स्नेह सर आपके साथ लाइव रहने वाले हैं। कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आपको देने वाले हैं कि जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और अपने आप को कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक ऐसा करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें, जो मैंने आपको कहा, अर्निंग विथ ब्लेसिंग्स। और वैसे भी हम कहीं ना कहीं तो कोचिंग देते ही हैं, शायद उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब आपको एक सही तरीका पता चल जाएगा कि कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू एड ऑन किया जा सकता है, तो वो आपको भी हेल्प करेगा, वो आपके जो लोग हैं, मतलब आप जिन्हें कोच कर रहे हैं, उन्हें भी हेल्प करने वाला है। और भले ही आप कोई भी फील्ड में है, लेकिन आपको ये जरूर काम में आने ही वाला है। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। You can do register for this Speak and Get Rich webinar, which is going to happen on Sunday, 31st January, 9 AM एक सेशन है और दूसरा सेशन है 4 बजे शाम को। तो आप जो भी आपके लिए आपको कन्वीनियंट है, जो स्लॉट, उसमें आप जरूर रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, एंड बी मोटिवेटेड, बी इंस्पायर्ड। थैंक यू।